वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। कहें सुभान अल्लाह। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। और आला हजरत फरमाते हैं कि आसमां खा, जमी खा, जमाना मेहमान। ये खास से मुराद ये दस्तरखान का मुखफ़्फ़फ़ है। दस्तरखान से खा आया। आसमां खा, जमी खा, जमाना मेहमान, यानी ये पूरा आसमान रसूलुल्लाह का दस्तरखान है। कहें सुभान अल्लाह। और ये पूरी ज़मी रसूलुल्लाह का दस्तरखान है और ये सारा ज़माना रसूलुल्लाह के मेहमान है। कहे सुभान अल्लाह। और हम सब दस्तरखान मुस्तफ़ा से रहमत की ग़ज़ाए खाते हैं। सुभान अल्लाह। तो आला हज़रत फरमाते हैं आसमां खां, ज़मी खां, ज़माना मेहमान। या रसूल अल्लाह, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा 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 तेरा। वाह क्या मर्तबा, वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। तो हज़रात मोहतरम, आज हम और आप जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए बैठे हैं। और जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना, बहुत सारे लोग शिर्क का फतवा देते हैं। रही बात कि ये फतवा देने वाले, शिर्क कहने वाले, वो आज से 1400 साल पहले अब्दुल वहाब नज़ीर ने भी बता दिया था। उसके आज चेले हैं रशीद अहमद गंगोही, इस्माइल देहलवी, कासिम नानदवी, अशरफ अली थानवी, जल भुन के बिल्कुल राख होके आला हज़रत बरेली के इमाम अहमद रजा को कहने लगे कि अहमद रजा बताओ तो कब तक मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न मनाते रहोगे? कब तक विलादत मुस्तफ़ा मनाते रहोगे? तो आला हज़रत जवाब देते हैं, तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की। आला हज़रत जवाब देते हैं हश्र तक। कब तक? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। अरे मिस्ल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। अरे खाक हो जाए दुश्मन जलकर मगर हम तो रज़ा। अरे दम में जब तक दम रहेगा जिक्र उनका सुना, दम में जब तक दम रहेगा जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो जब तक दम में दम रहेगा हम और आप महफिल मिलादे पाक मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाते रहेंगे। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम क्यों ना मनाएं? तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, देख देख से उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। हज़रत अल्लामा शाकिर हुसैन मुजाहिदी साहब, हज़रत अल्लामा हसन मुजाहिदी साहब तशरीफ फरमा है। मगर हमारे तलबाए किराम तशरीफ फरमा है, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग तशरीफ फरमा है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप हजरात थोड़ी देर के लिए हमसे सब्र कर लें। इंशाअल्लाह करीब वो लोग आने ही वाले हैं। हाँ, अब आ चुके हैं शायर अहले सुन्नत हजरत सलीम रजा बरेलवी। आइए उनका इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर। रिसालत मसलके आला हजरत शोराए अहले सुन्नत फैजाने आला हजरत फैजाने मुजाहिदे मिल्लत शायर अहले सुन्नत सलीम रजा बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादल अल करम व अलैहि सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, दुनिया का निज़ाम, दुनिया का सिस्टम रहमत व शफ़क़त के बगैर चल ही नहीं सकता। तवज्जो चाहूंगा, आप हजरात के सामने एक नया मौजू ले रहा हूँ। दुनिया का निज़ाम, दुनिया का सिस्टम जो है रहमत व शफ़क़त के बगैर चल ही नहीं सकता। क्या आपने समंदर नदी नाले में मछलियों को नहीं देखा कि मछली होती है, उसकी इर्द गिर्द बच्चों का हाला बना हुआ होता है। जैसे ही आपने एक पत्थर फेंका तो मछली सबसे पहले नीचे को चली जाती है, उसके बाद बच्चे भी चले जाते हैं।
क्यों? इसलिए कि उसे अपनी जान का भी खतरा है और उसे बच्चे की जान का भी खतरा है। अब मैं कहना चाहूँगा सैयदपुर के मुसलमानों, जरा बताओ तो सही, इस मछली के अंदर अपने बच्चों की खातिर रहमत और शफकत कहाँ से मिली? तो जवाब मिलेगा नबी आखिरुज़्ज़मा के रहमत वाले दस्तरखान से मिली। सुभान अल्लाह, नबी आखिरुज़्ज़मा के रहमत वाले दस्तरखान से मिली। हाँ हाँ, ऐ प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपने मुर्गी के बच्चे को देखा होगा। जब मुर्गी अपने बच्चों के साथ चल रही होती है, चारा चुन रही होती है, जब अनकरीब वो मुर्गी महसूस करती है कि उसे हमला करने वाला है, कौन? चील, शिकरा, बाज अनकरीब हमला करने ही वाला है, तो इतने में वो मुर्गी क्या करती है? अपने बच्चों को परों समेत ढांप लिया करती है। इसे अपनी जान का भी खतरा है और अपने बच्चों को भी बचाना है। अब मैं कहना चाहूँगा उस मुर्गी के अंदर अपने बच्चे की खातिर रहमत और शफकत कहाँ से मिली? तो जवाब मिलेगा नबी आखिरुज़्ज़मा के रहमत वाले दस्तरखान से मिली है। हाँ हाँ, ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपने बकरियों को देखा होगा जब जंगल में चल रही होती है, जब करीब भेड़िया या शेर हमला करने वाला होता है तो वो बकरी अपने बच्चों समेत गांव की तरफ भागने की कोशिश करती है। अब मैं कहना चाहूँगा उस बकरी के अंदर अपने बच्चों की खातिर रहमत कहाँ से मिली? तो जवाब मिलेगा नबी आखिरुज़्ज़मा की रहमत वाले दस्तरखान से मिली है। हाँ हाँ, हमारी माँ और बहनें भी सुन रही है, मैं तवज्जो चाहूँगा। जब हम बचपना में थे, जब आप बचपना में थे, जब हम माँ का दूध पी रहे थे, जब हम छोटे थे, क्या होता है? हम बिस्तर में पेशाब कर दिया करते थे। वो माँ होती है, उस बिस्तर को चेंज करती है, अलग करती है। उस बिस्तर को अलग करने के बाद सूखे बिस्तर पे बच्चों को सुलाती है। ऐसा औकात ऐसा होता है, माँ खुद भीगे बिस्तर पे सो जाती है। क्यों? अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए, ताकि उस बच्चे को ठंडी ना लग जाए। अब मैं कहना चाहूँगा उस माँ के अंदर अपने बच्चे की खातिर रहमत और शफकत कहाँ से मिली? तो जवाब मिलेगा मेरे प्यारे आका के रहमत वाले दस्तरखान से मिली है। सुभान अल्लाह, प्यारे आका के रहमत वाले दस्तरखान से मिली है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये दुनिया का निजाम, ये दुनिया का सिस्टम, ये दुनिया का सिलेबस, ये रहमत और शफकत के बगैर चल ही नहीं सकता। जब नहीं चल सकता तो आओ आला हज़रत सरकार से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, रहमत और शफकत कहाँ से आया? मैं कहना चाहूँगा ये सारा आसमान प्यारे आका का दस्तरखान है, ये पूरी जमीन रसूलुल्लाह का दस्तरखान है, और हम सब जमाने के मेहमान हैं, प्यारे आका के मेहमान हैं। हम सब दस्तरखाने मुस्तफ़ा से, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दस्तरखान से रहमत की ग़िज़ाएं खाते हैं, रहमत की रोज़ी खाते हैं। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि आसमां खा, ज़मीन खा, ज़माना मेहमान, या रसूल अल्लाह साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। आसमां खा, ज़मीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, साहिबे खाना लक़ब किसका है? या रसूल अल्लाह तेरा। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, रहमत और शफकत के बगैर दुनिया चल ही नहीं सकती। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने मेरे नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। ये बहुत बड़ा मौजू है, चूंकि वक्त नहीं है। आप हजरात देख रहे हैं हमारे शोरा हजरात तशरीफ फरमा है और आप हजरात का मूड मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप हजरात इस मौजू को सुने और याद करेंगे। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, रहमतुल लिल आलमीन के लिए बड़ा होना भी जरूरी है, रहमतुल लिल आलमीन के लिए जिंदा होना भी जरूरी है, रहमतुल लिल आलमीन के लिए उम्र में बड़ा होना भी जरूरी है। बहुत बड़ा मौजू है, मैं आप हजरात को शॉर्ट करके बताना चाहता हूँ। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यहाँ पर उलमाए किराम भी तशरीफ फरमा है। एक लफ्ज़ यहाँ पर आया है, अरसलना, हमने भेजा, ऐ महबूब हमने भेजा। किसको? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ऐ महबूब हमने भेजा अल आलमीन के जानिब, यानी पूरी दुनिया के जानिब। तो भेजने वाला कौन है? आप भेजने वाला कौन है? अल्लाह है। किसको भेजा? मेरे प्यारे आका को भेजा। किसके जानिब भेजा? अल आलमीन, यानी पूरी दुनिया के जानिब भेजा। तो अल्लाह मुरसिल है और मेरे प्यारे आका मुरसल है, और अल आलमीन ये मुरसल इलैहि है। थोड़ा सा कठिन हो रहा है, लेकिन आप हज़रात सुने, अल्लाह मुरसिल है, मेरे प्यारे आका मुरसल है, और अल आलमीन ये मुरसल इलैहि है। अल्लाह ने मेरे नबी को पूरी दुनिया के जानिब भेजा।
अब तवज्जो चाहूंगा, भेजने से पहले रखा कहाँ था, रखा कहाँ था, बहुत बड़ा मौजू ले रहा हूँ। भेजने से पहले रखा कहाँ था। परवरदिगारे आलम, उस वक्त न ज़मीन बनाई गई, न आसमान बनाया गया, न जन्नत का वजूद है, न जहन्नम का वजूद है, न कहकशा का वजूद है, न आसमान अव्वल है, न आसमान सानी है, न आसमान सालिस है, न आसमान राबे है, न आसमान खामिस है, न आसमान सादिस है। परवरदिगारे आलम, कायनात में किसी चीज का वजूद नहीं है, एक अल्लाह है, एक अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मर्जी से मेरे प्यारे आका को पैदा फरमाया। अब प्यारे आका को रखा कहाँ था, तो परवरदिगारे आलम की जानिब से जवाब मिलता है। सुनो सुनो, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे बंदो, मेरा नाम महमूद है और इसका नाम अहमद है। अहमद का मतलब होता है, इको कम करें, अहमद का मतलब होता है सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला, और महमूद का मतलब होता है जिसकी तारीफ की जाए। मतलब ये था, ये मेरी तारीफ कर रहे थे, मैं इनकी तारीफ कर रहा था, ये मुझे देख रहे थे, मैं इन्हें देख रहा था। महबूब व मुहिब में तारीफ और जियारत के अलावा दुनिया में कोई चीज ही नहीं थी। तो पता क्या चला, अल्लाह ने मेरे महबूब को भेजने से पहले अपने कुर्बे खास में रख दिया था। अल्लाह ने मेरे महबूब को भेजने से पहले कहाँ रखा था, अपने कुर्बे खास में रख दिया था, अपना करीब रख दिया था। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा। अच्छा, रहमतुल लिल आलमीन के लिए उम्र में बड़ा होना भी जरूरी है, उम्र में बड़ा होना भी जरूरी है। अब आप बताएं, अगर कोई किसी के लिए मेहरबानी करेगा तो उम्र में बड़ा होगा तभी तो मेहरबानी करेगा ना। मैं कहूंगा कि जनाब सैयद साहब, सैयद अब्दुल खालिक साहब, इनके बेटे के लिए हर हर वक्त, हर हर साथ, हर हर घड़ी मेहरबानी करते हैं, मदद करते हैं। आप कहेंगे बात सही है, ऐन मुमकिन है कि बाप है, इनके बेटे हैं, मदद करते हैं। लेकिन अगर मैं कहें कि जनाब सैयद साहब के बेटे इनके बाप के लिए हर हर साथ, हर हर घड़ी के लिए मेहरबानी करते हैं, तो क्या आप ये बात मानेंगे? कैसे मानेंगे? ये बाप है, वो बेटा है ना? ये बाप है, वो बेटा है, बेटे से पहले बाप का वजूद है, कैसे हो सकता है? परवरदिगारे आलम के मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको अल आलमीन के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा। अगर आप रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं, अगर आप कायनात के लिए रहम फरमाने वाला मानते हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि मेरे प्यारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन कायनात के लिए उम्र में बड़े, उम्र में बड़े हैं। और भी मजीद तकाज़ो मैं आपको कहना चाहूंगा, रहमतुल लिल आलमीन के लिए है उम्र में बड़ा होना भी जरूरी है। और एक बात जाने मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर कोई कहे कि नहीं वो तो फकत 1400 साल पहले आए हैं, अगर उनकी फकत बशरियत को मान लिया जाए 1400 साल पहले आए हैं, मैं कहना चाहूंगा अरे कायनात का वजूद तो 1400 साल पहले से पहले में भी था, है? कायनात का वजूद तो 1400 साल पहले से पहले में भी था। मैं आपको बताना चाहूंगा तो पहले में भी था। अगर फकत इस आयत करीमा को मान लिया जाए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने ताजो शरिया। मैं आपको पहले ही बताया था कि 20 साल से ज्यादा दरसे हदीस पढ़ते पढ़ाते गुजर गए। पूरे हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में उनके शागिर्द हैं। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ऐ मेरे सैयदपुर के मुसलमानों, आप हजरात बहुत खुश नसीब हैं कि ऐसे जय्यद आलिम दीन से आप हजरात कुछ ही देर के बाद उनकी तकरीर समाअत करेंगे और आप हजरात उनके चेहरे की ज़ियारत करें। यकीन जानिए कि आलिम दीन की ज़ियारत करना भी ये सवाब है। तो हजरात मोहतरम, मैं आप हजरात के सामने अर्ज़ कर रहा था
रहमतुल लिल आलमीन के लिए जिंदा होना भी ज़रूरी है। मैं आप हजरात के सामने आते करीमा पेश किया ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको अल आलमीन यानी पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा। तो ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब यह रहमतुल लिल आलमीन अगर मानते हो, अगर कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहम फरमाने वाला मानते हो, तो ये मानना पड़ेगा कि कायनात जिंदा है तो मेरे प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदा है। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मान लो कि हम खत्म हो चुके हैं, हम खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब कोई कहे अल अयाज़ु बिल्लाह हुजूर मुर्दा है, तो वो कह सकता है वो मुर्दा है। अगर आप जिंदा है तो मानना पड़ेगा कौनैन के वाली खुसरबे खूबा सय्याहे लामका मेरे प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिंदा। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जो कहता है मुर्दा है, मैं कहता हूँ हाँ, मेरे प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत का जायका चखा, फकत चखा, इतना चखा कि फकत चखा, लेकिन मौत का जायका चखने के बाद आला हजरत फरमाते हैं कि अंबिया को भी अजल आनी है, बस इतना कि फकत आनी है, एक आन के लिए मौत का जायका चखा, लेकिन चखने के बाद जिस तरीके से जिंदा थे उसी तरीके से जिंदा है। मैं कहना चाहूँगा अगर तुम जिंदा मानते हो, अगर रहमतुल लिल आलमीन मानते हो, कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहम फरमाने वाला मानते हो, अगर कोई शख्स मेहमान मानते हो, ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कोई शख्स या कि वो सैयदपुर में हो या मिदनापुर में हो या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हो या बरतानिया में हो या चीन में हो या जापान में हो या कि चांद में हो या कि और कहीं चले जाए, अगर तू जिंदा है तो मानना पड़ेगा कौनैन के वाली जिंदा है। अगर तू समझता है जिंदा नहीं है तो तेरा दिल अंधा हो गया है। ए देवबंदी वहाबी, तेरा दिल अंधा हो गया है, तुझे नजर नहीं आता, तू नाबीना हो गया है। अरे आका की तालीमात पे अमल करना शुरू कर दे, तस्किया कल्ब के मराहिल को तय कर दे। रब्बे काबा की कसम, जब आका की अजमतों का तराना अलापता रहेगा, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत का जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता रहेगा, एक दिन ऐसा भी आएगा तेरा दिल चमका दिया जाएगा। क्यों? मेरे प्यारे आका सबके दिल को चमकाते हैं, जभी तो आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। है मेरे प्यारे के प्यारे दीवानों, हम जिंदा है इसीलिए हम और आप जिंदों का याद मनाया करते हैं। तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, और जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिंदा है, ये अकीदा रखे, अपने अकीदे को मजबूत करे, अहले सुन्नत व जमाअत के तरीके के मुताबिक अपना अकीदा रखे, मसलक की आला हजरत क्या है उसको पहचाने। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरे प्यारे आका जिंदा है तभी तो हम और आप जिंदों की याद मनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शिर्क है, कुफ्र है, ये जो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना, ये मिलाद की महफिल मनाना शिर्क है। मैं कहना चाहूँगा ऐ शिर्क के फतवा लगाने वालों, आज से 1400 साल पहले तुम्हारा गुरु ने भी फतवा लगा दिया था, अबू जहल ने भी कह दिया था शिर्क है, अब्दुल वहाब नजदी ने भी कह दिया था। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम और आप सुन्नी है, उसी तरीके के मुताबिक आला हजरत के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मैं आपको पहले ही कहा था, देवबंदी वहाबी, अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, इस्माइल देहलवी, कासिम नानदवी, ओ जल बुन के राख हो के अहमद रजा को ये कहने लगे, ऐ अहमद रजा जरा बताओ तो सही, कब तक यादें नबी मनाते रहोगे, कब तक मुस्तफ़ा जाने रहमत का जश्न मनाते रहोगे। तो आला हजरत अशआर के जरिए जवाब देते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के
के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए दुश्मन जलकर मगर हम तो रजा। अरे दम में जब तक दम रहेगा जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम रहेगा जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो है मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम और आप इसीलिए जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं।